mit diesem Körper in der Schlachtkammer? Was ist dann passiert? Gut, dann habe ich ihn entsprechend in der Schlachtkammer, nachdem er nun tot war, und eben wollte ich dann den Kopf abtrennen, habe ihn dann an der Decke entsprechend aufgehangen und dann entsprechend dieser Anleitung gemäß. कैनिबलिज्म काफ़ी कॉमन है नेचर में, पर इंसानों में नहीं। थ्रू आउट हिस्ट्रीज पर आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे एक इंसान ने दूसरे इंसान को खाया है, चाहे रिचुअल्स के नाम पर, सेक्सुअल फैंटेसीज के नाम पर, वॉर में, या इवन सर्वाइवल के लिए। पर जो आज एक केस मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इसमें विक्टिम खुद बोल रहा है कि तुम मुझे खाओ और मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उसको ज़िंदा खाए। ये केस जर्मनी के एक बहुत ही छोटे से शहर से है, जहाँ पे एक आर्बिन मायर्स करके एक लड़के का जन्म होता है 1961 में। उसकी माँ के ये दूसरी शादी थी। उससे पहले तो उसके जो 2 बच्चे थे वो भी उसके साथ ही रहते थे, पर जब वो टीनेज में आए तो वो चले गए अपने अपने लाइफ जीने के लिए। आर्मिन जब 8 साल का था तो उसके पापा उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये उसका ब्रेकिंग पॉइंट था। उसको बुक्स कॉमिक्स में इंटरेस्ट था, और पर्टिकुलरली एक किताब थी जो कैनिबलिज्म के ऊपर थी, जो उसको बहुत पसंद थी। उससे वो फैंटेसी करता था कि उसको अगर कोई लाइफ में हमेशा के लिए चाहिए तो उसको वो खाना पड़ेगा, तभी वो रह सकता है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे करते करते उसका बचपन बीता। पर जब वो इन 20s में था तो उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी के टाइम थोड़ा ठीक रहा, पर धीरे धीरे चीज़ें वहाँ भी ख़राब होनी शुरू हो गई। उसके रिलेशनशिप बिगड़ने लग गए। वो अल्कोहल में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करने लगा। उसके बाद उसके एक्सीडेंट्स भी हुए, कार एक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से उसको आर्मी छोड़नी पड़ी। उसके बाद उसने कंप्यूटर टेक्नीशियन की जॉब करी और अपनी मम्मी के साथ रहना शुरू कर दिया। तो मम्मी की वो पूरा टाइम केयर करता था, और अपना जो थोड़ा बहुत टाइम उसका जो बचता था लास्ट में वो ऑनलाइन सर्फिंग में निकाल देता था। अब वहाँ से चीज़ें थोड़ी ख़राब होनी शुरू हुई। जब भी वो ऑनलाइन जाता था वेबसाइट्स वगैरह में, तो वहाँ पे वो कैनिबलिज्म के रिगार्डिंग दिखता था। वो ऊपर पोस्ट डालता था, यहाँ तक कि बुचर करता था मीट, तो वो इंसानों की शेप में करता था, वो डालता था। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उसको ऐसे लोग मिल भी गए ऑनलाइन जो ये चीज़ें पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसकी काफ़ी वाह चर्चा होती थी कि हाँ ये कितना मतलब फैंटेसी लाइफ जी रहा है। एक दिन ऐसा आया कि उसकी लाइफ पूरी टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसकी मम्मी की डेथ हो गई। अब उसको कोई रोक नहीं सकता था उसकी फैंटेसी लाइफ जीने के लिए। तो वो ऑनलाइन फोरम पे पोस्ट डालता है कि उसको एक यंग इंसान चाहिए जो अपने आप को खाना खिलवाना चाहता हो। ऐसे करके थोड़े टाइम तक उसको मिलते थे लोग, पर वो ज़्यादातर फैंटेसीज में थे। वो सच में नहीं चाहते थे कि कोई उनको खाए। एक बार वो एक ऑनलाइन फ्रेंड से मिलता भी है, सब कुछ स्मूथली जाता है, पर जब उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो सीरियस है, ये तो मुझे मारने की बात कर रहा है, मुझे खाने की बात कर रहा है, तो वो बैकआउट कर लेता है। यहाँ पे ज़रूरी है कि वो इंसान को विलिंगली जब खाना चाहता था, तो फिर इस वजह से वो मना कर देता कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर तू नहीं चाहता तो मैं नहीं करूँगा। ऐसे थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो आर्मिन को कोई मिल नहीं रहा होता। एक दिन वो पोस्ट देखता है ऑनलाइन उसी वेबसाइट फोरम पे बर्न ब्रैंडिस नाम की इंसान से। तो वो जो बर्न ब्रैंडिस है वो एक इंजीनियर 43 ईयर्स ओल्ड अच्छी खासी लाइफ जी रहा है अपनी, पर उसका भी चाइल्डहुड कुछ अच्छा नहीं था। उसकी मम्मी ने सुसाइड कर लिया था, फादर के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे। वो भी अब अपनी एक फैंटेसी लाइफ में जीता था, तो उसकी फैंटेसीज भी बहुत अलग थी, नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं। तो वो चाहता था एक्सट्रीम पेन को एक्सपीरियंस करना, ठीक है। तो वो ऑनलाइन उसी फोरम पे जाता है और वहाँ पे लिखता है कि अगर कोई मुझे खाना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट करे। तो दोनों में बात होती है, दोनों में मैसेजेस होते हैं कि हाँ तुम कैसे करोगे, तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके फिर एक दिन उनका मिलने का प्लान बनता है। तो जो ब्रांडिस है वो अपना सब कुछ प्लान करके उसको एक रेलवे स्टेशन पे मिलता है आके आर्मिन को। दोनों में बातचीत होती है, पहले वो इंटीमेट होते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी बहुत बात होती है, फिर उसके बाद वो कोशिश करते हैं सिक पार्ट पे आया जाए। तो जो आर्मिन था उसने ऑलरेडी रूम प्रिपेयर कर रखा था, उसने एक बुचर रूम ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था जहाँ पे उसने हुक्स लगा रखे थे, अच्छे सील करा था कि ताकि वो आवाज़ बाहर ना जाए। तो वो पहले से ही सॉलिड प्रिपेयर था कि वो क्या कर रहा है। पर
ब्रांडिस बोलता है कि उसकी जो फैंटेसी है वो पूरी होनी चाहिए, इसके बिना वो नहीं आगे कर सकता कुछ भी। जो ब्रांडिस है उसकी फैंटेसीज थी एक्सट्रीम पेन को एक्सपीरियंस करना, और वो चाहता था कि उसका कोई प्राइवेट पार्ट को कट करे जब वो जिंदा हो। दूसरा, जो उसका स्कल होगा आफ्टर वो मर जाएगा, उसका जो स्कल होगा उसको एश ट्रे की तरह यूज़ करे। अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो वो बोलता था कि मैं बैकआउट कर लूँगा, पर आर्मिन को तो पता था कि भाई अब मुझे तो कोई मिलेगा नहीं इतनी जल्दी से, तो वो बोलता है कि ठीक है जैसे तू बोल रहा है मैं वैसे ही करूँगा। तो वो दोनों जब कोशिश करते हैं उसका प्राइवेट पार्ट कट करने के लिए, तो ऑब्वियसली नहीं हो पा रहा था। 1-2 बार ट्राई करते पर नहीं होता है, तो ब्रांडिस बोलता है कि ठीक है, अब बैकआउट कर देता है कि ठीक है नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ वापस। ब्रांडिस जब रेलवे स्टेशन पे होता है तो वो अपना दिमाग फिर से चेंज करता है, तो वो बोलता है कि चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो इस बार क्या करता है, स्लीपिंग पिल्स लेके जाता है, कफ सिरप लेके जाता है ताकि वो थोड़ा अनकॉन्शियस हो करते हुए, पर इस बार काम करता है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है पर हाँ फाइनली वो उसका प्राइवेट पार्ट कट कर देता है और वो ज़िंदा होता है उस टाइम पे। और जो हैरानी की बात ये है कि वो इस चीज़ को इंजॉय कर रहा है, ब्लड निकल रहा है उसकी बॉडी से, वो फेंट हो रहा है पर वो खुश है, वो हैप्पी है, वो एक्सट्रीम पेन को महसूस कर रहा है। थोड़े टाइम के बाद स्लीपिंग पिल हिट करते हैं तो वो पेन शायद उसको इतनी महसूस ही नहीं हो रही होती, तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि मुझे पेन क्यों नहीं हो रही इतनी है वो, पर वो फेंट हो रहा है, ब्लड उसकी बॉडी से निकल रहा है। तो वो उसको बोलता है कि ठीक है मेरे लिए बात बना दे, मैं पानी में बैठ के आराम से जो थोड़ा बहुत टाइम मेरा बचा है वो इंजॉय करूँगा। बट ब्रांडिस बोलता है आर्मिन को कि उसको उसका प्राइवेट पार्ट खाना है, तो आर्मिन उसको जाता है किचन में, उसका फ्राई करता है, मसाले डालता है और एक डिश प्रिपेयर करके ले आता है। अब होता ये है कि उनको वो खाने में अच्छे नहीं लगते, तो वो डिसअपॉइंट और हो जाता है कि जैसा उसने सोच रखा है वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर वो बात लेने चला जाता है, वो फेंट हो रहा होता है बार बार, पर वो मर नहीं रहा है, अभी भी टाइम लग रहा है, बोर हो रहे हैं दोनों। तो वो स्टार ट्रेक पढ़ रहा है उसके लिए कॉमिक। फिर उसके बाद जब उसको लगता है कि हाँ अभी शायद इसको 30-35 मिनट है ये ख़त्म हो जाएगा, वो उसको उसकी बॉडी को लेके आता है बेडरूम में वापस से, और वो वीडियो कैमरा ऑन करता है। हाँ, और ये चीज़ दोनों ने बोली थी कि हाँ कंसेंट से कि वीडियो रिकॉर्ड करेंगे हम, मुझे बाद में ये फ़ोटोज़ चाहिए, वीडियोज़ चाहिए। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, बुचर्स की एक पूरे यूनिफॉर्म डालता है और उसका गला काट देता है। 3-4 बार कोशिश करने के बाद ही कर पाता है, बट हाँ एट लास्ट वो उसका गला काट देता है और उसकी स्कल को अलग करके, एक साइड करके, उसकी बॉडी को हुक्स पे जैसे बुचर होता है उसे उल्टा करके लटका के और उसको हाफ में कर देता है। और ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है, 4.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। जब वो उसको पीसेस में कट करता है, उसको धोता है, ठीक है, सील करता है और उनको फ्रीज़र में रखता है लेबल करके। और 1 साल के टेन्योर के अगला जो 1 साल उसका होता है उसको वो फैंसी रेस्टोरेंट मील की तरह खाता है, कैंडल लाइट डिनर की तरह खाता है, और अपने नए विक्टिम की तरफ देखता है। उसके लिए विक्टिम नहीं थे, बट हाँ वो अपने नए पार्टनर को ढूंढ रहा होता है। विद फाइन वो अपने पार्टनर की बॉडी को खा रहा होता है और उसने अप्रॉक्स 30 किलो खा लिया होता है 1 साल में, और अभी भी बचा है, ठीक है। और वो क्या करता है, उसके स्कल को, उसके हैंड्स को, उसके फीट को वो यार्ड में जाके दफना देता है और ऊपर से फ्लास लगा देता है। अब होता ये है कि एक ऑस्ट्रिया का मेडिकल स्टूडेंट होता है, वो अप्रोच करता है, उसकी होती है फैंटेसी, उसको था कि मे बी ये सिर्फ फैंटेसी तक की है, बट उसको ना समझ आता है कि यार ये सीरियस बोल रहा है, तो इसने तो सच में किसी को मारा है। तो वो अलर्ट कर देता है पुलिस वालों को कि ऐसा ऐसा है और ऐसा बंदा है ये वो। अब उनको लगता है 5 महीने, ठीक है, इसके घर सर्च वारंट लेके जाके। सरप्राइजिंगली ये कभी भी डिनाई नहीं करता, ये उनको उल्टा एविडेंस देता है कि मेरे पास वीडियोस भी हैं, ऐसा किया था मैंने, वैसा किया था। मीट का पता लग जाता है उनको कि हाँ ये ह्यूमन मीट है, और उसके बाद ये अपने जो अटर्नी होती है उनको भी बोल देता है कि भाई मैंने सच में मारा है, मैंने खाया है पर विलिंगली खाया है। ये हमेशा इसको ये चीज़ को बोलता है कि मैंने मर्डर नहीं करा, मैंने विलिंगली खाया। फिर चलता है ट्रायल 2002 में। अब इसमें दिक्कत ये थी कि एक तो विलिंगली वाला जो एंगल था वो बहुत था, दूसरा ये कि कैनिबलिज्म का कोई लॉ ही नहीं है जर्मनी में, इसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ था बट उस टाइम नहीं था।
तो इसके ऊपर मैनस्लॉटर का केस लगता है, मर्डर का चार्ज नहीं लगता, तो इसको सिर्फ 8.5 साल की जेल होती है। फाइनली जब ये केस री ट्रायल में जाता है इन 2006 में, तो उसको उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है मर्डर के लिए और एक डेड बॉडी की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। और आज के टाइम पे वो जेल में बंद है और अपनी लाइफ अच्छे से निकाल रहा है। और फनीली वो वेजिटेरियन है और वो अपनी बायोग्राफी लिख रहा है, इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा है, और वो ज़्यादातर बोलता है कि हाँ मैं रिग्रेट करता हूँ, बट आप अगर उसके इंटरव्यूज़ देखोगे आपको लगेगा कि वो जो पार्ट है उसको खाने का, ठीक है, वो उसको रिग्रेट नहीं करता। हाँ उसको पता है कि उसको मारना नहीं चाहिए था उसको, बट हाँ वो रिग्रेट नहीं करता कि हाँ मैंने उसको पका के खाया है 8 महीनों के लिए, जो डिस्टर्बिंग है फॉर श्योर। हाँ ये था आज का केस। आई होप कि आपको अच्छी से नींद आए, ठीक है। और हाँ अगर आपको इंटरव्यूज़ क्लिप चाहिए तो आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है, बट मत देखना, बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत ही डिटेल लेंथ में उसने हर एक चीज़ बताई है। और थैंक यू, और सब्सक्राइब करना अगर आपको ये पसंद आए। ओके बाय।